हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आयुर्वेदिक क्लासरूम की इस नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे चरक संहिता की हिस्ट्री के बारे में कि चरक संहिता की जो हिस्ट्री है उसमें से आयुर्वेद में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए क्या बताते हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान से कि जो उपदेष्टा यानी कि एक्सपाउंडर जिन्होंने उपदेश दिया था वो है पुनर्वसु आत्रेय, और इनका जो काल है वो 1000 ईस्वी पूर्व आपको याद करना है, उपनिषद काल है इनका। और अगर हम बात करें कि तंत्रकर्ता कौन है, आपको पता ही है पहले तो जो उपदेश दिया था पुनर्वसु आत्रेय ने, तो जो तंत्र के रचयिता थे जिन्होंने बुक की फॉर्म में तंत्र की रचना की थी वो थे अग्निवेश। तो तंत्रकर्ता कौन है? अग्निवेश। इनका भी जो काल होगा वो कितना रहेगा? तो वो काल रहेगा 1000 ईस्वी पूर्व, क्योंकि जो जिस काल में गुरु रहते हैं वही शिष्य का भी काल होता है। अब प्रतिसंस्कर्ता की बात करें तो चरक जो थे उन्होंने प्रतिसंस्करण मतलब प्रति मतलब होता बुक, तो इन्होंने क्या किया था, बुक बना दी थी, पूरी प्रतिसंस्करण लिख दिया था। और ये 200 ईस्वी पूर्व में लिखा था, क्योंकि इस टाइम पे जो थे पेपर की या फिर पत्तों पे लिखने की शुरुआत हो चुकी थी। अब बात करें संपूरक की, तो संपूरक सभी को पता है कि दृढ़बल संपूरक थे, इनका जो काल था वो गुप्त काल था। यहाँ तक आपको याद करना है। आत्रेय के जो उपदेश उन्होंने दिए थे, इनको तंत्र रूप में निबंध करने के कारण जो अग्निवेश को क्या कहा जाता है, तंत्रकर्ता। जबकि अग्निवेश तंत्र का भाष्यात्मक प्रतिसंस्कार करने के कारण चरक को क्या बोला जाता है, भाष्यकार। चरक को क्या बोला जाता है, भाष्यकार। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको याद करना है, जो स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा है कि सूत्र स्थान में 1952 सूत्र हैं। और अब इसके बाद हमें चिकित्सा स्थान वाले याद करने 4904 एंड 700 से 700 और से सिद्धि, तो ये इजीली याद हो जाते हैं हमें। और हम बात करते हैं उसके बाद, देखिए कुल 8 अध्याय होते हैं। कुल कितने अध्याय होते हैं? 8। और इनमें क्या 9295 सूत्र मिलते हैं, 9295। तो ये आपको याद करने। कुल औषध योग हैं जो 1950 हैं। कुल श्लोक कितने हैं? 12000। कुल श्लोक कितने हैं? 12000। इसीलिए क्या बोला जाता है, जस्य द्वादश शास्त्री। तो द्वादश शास्त्री मतलब 12000 श्लोकों वाली जो संहिता है वो क्या है, चरक संहिता। तो ये आपको टिक करनी है और इम्पोर्टेंट करके इसको याद कर लेना है। अब अगर बात करें तो 43 ओवरऑल 43 जो संहिताज हैं वो लिखी गई हैं चरक संहिता पर। 43 जो टीकाएं हैं वो लिखी गई हैं चरक संहिता पर। तो यहाँ पर देखिए जो नाम है, यहाँ पर 15 जो इम्पोर्टेंट है वो बताई गई हैं। चरक न्यास, देखिए चरक न्यास एक प्रथम टीका है चरक के ऊपर जो लिखी गई है, संस्कृत में लिखी गई है। तो ये लिखी गई है भट्टार हरिश्चंद्र के द्वारा। चरक न्यास इज बाय भट्टार हरिश्चंद्र एंड इसकी जो शताब्दी थी वो 6th सेंचुरी थी। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है और ये याद भी हो जाती है। अगर हम बात करें चरक पंजिका की बात करें तो ये स्वामी का पंजा 7 पे पड़ा। स्वामी का पंजा कितने में पड़ा? 7 पे पड़ा। तो ये आपको याद हो जाएगा। अब देखिए निरंतर पद व्याख्या, देखिए पद व्याख्या जो पदों की व्याख्या करते थे वो जे जट करते थे। जे जट जो थे वो व्याख्या करते थे पदों की, 9 पदों की व्याख्या करते थे। ऐसे हम याद कर लेंगे। न्यासा कौन है? अमित। देखिए अमित जो के 90s के एक्टर थे, मतलब 90s के हीरो थे, इसीलिए वो 9 को आप याद करोगे। और अमित प्रभ ने क्या लिखा? न्यास। हमेशा उनकी फिल्में ऐसे लगती हैं जैसे नई सी हो। न्यासी और अमित प्रभ, ये आपको याद करना। और चरक वार्तिक, इसके बाद हम बात करेंगे चरक वार्तिक में क्या, देखिए क्षीर स्वामी दत्त। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूध उबाल लेते हैं और दूध पीते पीते बातें करते हैं। तो चरक वार्तिक, चरक के साथ बातें कैसे करोगे? क्षीर पीते पीते। क्षीर स्वामी दत्त। देखिए स्वामी कुमार है, जो स्वामी कुमार को आप ऐसे याद करोगे कि स्वामी का पंजा है, कहाँ पड़ा? वो 7 पे पड़ा। लेकिन जो क्षीर स्वामी दत्त है ये आप याद करोगे कि दूध पीते पीते वार्तिक, चरक वार्तिक। तो ऐसे याद करोगे। अब परिहार वार्तिक आषाढ़ वर्मा। तो इसका कोई निमानिक नहीं बनता, इसको बिल्कुल रखना पड़ेगा। परिहार वार्तिक इस बाय आषाढ़ वर्मा, ये आपको बार बार रखने से। परिहार वार्तिक इस बाय आषाढ़ वर्मा, तो ये ऐसे आपको याद हो जाएगा। बृहत्तंत्र प्रदीप कैसे याद करोगे? जो बड़ा है वही नर है,
तो बृहत्तंत्र प्रदीप 10th सेंचुरी में। चरक चंद्रिका इज बाय गयदास। देखिए गयदास इज चंद्रिकाकार, गयदास को क्या बोला जाता है, चंद्रिकाकार। गयदास इज चंद्रिकाकार। सो जो चंद्रिकाकार हैं उनका नाम इजीली याद रह जाता है, चरक चंद्रिका। जो भी चंद्रिका है वो बाय गयदास ही है। अब चरक भाष्य जो पूरी हमने महाभारत देखी है या फिर हमने तो उसमें कौन बोलता है सबसे ज़्यादा भाषण किसने दिया है, तो श्री कृष्ण ने दिया है। तो चरक भाष्य इज बाय श्री कृष्ण वैद्य। आयुर्वेद दीपिका इज बाय चक्रपाणी 11th सेंचुरी। चक्रपाणी 11th सेंचुरी चक्रपाणी। अब चरक प्रदीपिका इज बाय शिवदास सेन। चरक प्रकाश कुस्तुम्भ इज बाय नरसिंह कविराज। आपने देखा होगा जो नरसिम्हा भगवान थे उनके जो सर के ऐसे पीछे एक प्रकाश सा निकलता था, ऐसे एक प्रकाश सा होता था, तो नरसिंह कविराज 17th सेंचुरी। चरक उपस्कार। अब चरक उपस्कार है जो इसमें आपको याद करना है कि योगी का उपकार करो, योगी पर उपकार करो या योगी को उपस्कार दो, तो ऐसे आपको याद करना है योगी का उपकार करो। तो 19th सेंचुरी। जल्प कल्पतरुम बाय गंगाधर राय। जल से याद करोगे गंगा, जल कहाँ होता है, गंगा में, तो जल्प कल्पतरुम इज बाय गंगाधर राय। चरक प्रदीपिका इज बाय ज्योतिष चंद्र सरस्वती 20th सेंचुरी। तो यहाँ तक आपको चरक पे टीकाएं बिल्कुल याद कर लेनी है। कुछ हिंदी टीकाकार थे जैसे श्री कृष्णलाल, जयदेव विद्यालकृत, अत्रिदेव विद्यालकृत, जयदेव विद्यालकृत और अत्रिदेव विद्यालकृत, ये आपको याद करना है। और हम जो ब्रह्मानंद त्रिपाठी की पढ़ते हैं, चरक चंद्रिका टीका है, वो चरक चंद्रिका है हिंदी में जो टीका है वो ब्रह्मानंद त्रिपाठी ने लिखी है। एक रविदत्त त्रिपाठी की पढ़ते हैं वैद्य मनोरमा, जो रविदत्त त्रिपाठी की बुक पढ़ते हैं वो है वैद्य मनोरमा। और तीसरी हम पढ़ते हैं काशीनाथ पांडे और गोरखनाथ शास्त्री की, जो है सविमर्श विद्योधनी। आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो, सभी एक समान है क्योंकि सभी में संस्कृत में जो श्लोक लिखे हैं वो सभी चरक ने ही लिखे हैं। तो देखिए हम ब्रह्मानंद त्रिपाठी नीली सी बुक जो चरक चंद्रिका नाम से आती है, रविदत्त त्रिपाठी वैद्य मनोरमा, लाल बुक जो आती है काशीनाथ पांडे और गोरखनाथ शास्त्री वाली वो सविमर्श विद्योधनी। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े विमर्श दिए गए हैं। अब हम आगे बात करेंगे। देखिए भारद्वाज कौन थे, तो भारद्वाज ने इंद्र से सबसे पहले ज्ञान प्राप्त किया था। आपको पता ही है कि जो भारद्वाज थे वो इंद्र से सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करने गए थे। भारद्वाज के पिता का नाम क्या था, बृहस्पति, और माता का नाम क्या था, ममता। माता का क्या नाम था, ममता। कई लोग पहले जो क्वेश्चन पेपर थे उनमें ऐसे क्वेश्चन आता था कि पिता का नाम बृहस्पति, माता का नाम ममता है। और चरक संहिता में भारद्वाज को तपस्वी ऋषि होने के कारण उग्रतपा कहा जाता है। क्या बोला जाता है, उग्रतपा, बिकॉज वो तपस्वी ऋषि थे। ठीक है। भारद्वाज को क्या बोला, अमित आयु भी बोला जाता है किसको, भारद्वाज को। तो ये आपको याद करना है। आत्रेय के बारे में आपको यहाँ पर बस इतना ही याद करना है कि महर्षि अत्रि के पुत्र और शिष्य दोनों थे जिन्होंने भारद्वाज से आयुर्वेद का ज्ञान लिया था, बस ऐसे बोला जाता है। अब इनकी माता का नाम चंद्रभागा था और इन्हें चंद्रभागी या चंद्रभाग भी कहा जाता है। बस इसके बाद आपको सीधा आ जाना है। देखिए कृष्ण आत्रेय के शिष्यों पर। आत्रेय के शिष्य कितने थे, 6। अग्निवेश, पराशर, जत्रुकन, हारित, भेल और शार्पाणी। अग्निवेश, पराशर, हारित, जत्रुकन, भेल, शार्पाणी। तो ये तीनों 6 के 6 शिष्य आपको याद कर लेने हैं। चरक का जो वास्तविक नाम था वो कंपिष्ठल चरक था। ये विशुद्ध के पुत्र थे। अगर हम चरक की बात करें तो वैशंपायन के शिष्य थे, राजा कनिष्ठ के राजवैद्य थे, शेषनाग के अवतार भी इन्हें बोला है किसने, भावप्रकाश ने। चरक को शेषनाग का अवतार बोला है किसने, भावप्रकाश ने। तो देखिए उसके बाद हम बात करेंगे दृढ़बल। तो देखिए दृढ़बल थे जो, दृढ़बल क्या थे, दृढ़बल कपिल बलि के पुत्र थे। कपिल बलि के क्या थे, पुत्र। दृढ़बल जो थे कपिल बलि के पुत्र थे। अब हम बात करें कि इन्होंने चरक संहिता के 120 अध्यायों में से 41 अध्याय पूर्ण किए हैं। जो दृढ़बल हैं इन्होंने 120 अध्याय में से 41 अध्याय संपूर्ण किए हैं। चिकित्सा के 17, कल्प के 12 और सिद्धि के 12। चिकित्सा के 17, कल्प के 12 और सिद्धि के भी 12। तो चिकित्सा स्थान में कौन कौन से अध्याय इन्होंने पूरे के 17 देखिए। चिकित्सा स्थान के रसायन, वाजीकरण, मदात्य, ज्वर, रक्तपित्त, गुलम, प्रमेह, कुष्ठ, राज्यक्षमा, अर्श, ए और बी। इनको छोड़ के बाकी सभी जो अध्याय हैं
उनको किसने पूरा किया? दृढ़ बल ने। देखिए रसायन, बाजीगर, मदात्य, ज्वर, रक्तपित्त, कुलम, प्रमेय, कुष्ठ, यक्ष्मा, अर्श, अतिसार, द्विवर्णी और विसर्प, इन सभी को छोड़ के जो शेष अध्याय बचते हैं 17, उनको किसने पूरा किया है? दृढ़ बल ने पूरा किया। ये आपको याद करना है। कविराज गंगाधर राय ने देखिए चरक संहिता की जल्पकल्पतरुम टीका लिखी है। पहले तो ये आपको याद करना है कि गंगाधर राय ने कौन सी टीका लिखी थी? जल्पकल्पतरुम। इसके प्रारंभ में चरक संहिता को क्या बोला? अखिल शास्त्र विद्या कल्पतरुम, अखिल शास्त्र विद्या कल्पतरुम। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए इस नोट्स में शामिल किया गया है। अब चरक संहिता में उत्तर तंत्र शामिल था, ऐसा किसका मत है? शिवदास सेन का। ऐसा किसका मत है? शिवदास सेन का। अब चक्रदत्त पर रचित जो निश्चल कर की रत्न प्रभा टीका में चरक उत्तर तंत्र तथा चरक प्रशिष्ट को उद्धृत किया गया है। चरक को जो है सभी संहिताओं को में से सिर के समान मानी गई, यानी कि श्रेष्ठ मानी गई है, इसलिए इन्हें मूर्धन्य भी बोला है। और आचार्य चरक ने यूनानी चिकित्सा का प्रथम वैद्य किसको बोला है? कंकायन। तो ये आपको याद करना है। चक्रपाणी बंगाल के रुद्रवल्ली कुल में उत्पन्न हुए थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं आपको मार्क करवा देता हूँ। आपके पास सभी के पास नोट्स होंगे, तो आप क्या करोगे? मार्क कर लोगे। देखिए इसमें आपको याद करना है चरक संहिता की जो शैली है, पता ही आपको उपनिषद कालीन है। और ये दूसरा पॉइंट बिल्कुल छोड़ देना है, तीसरा पॉइंट भी छोड़ देना है। चतुर्थ है जो इम्पोर्टेंट है, चरक में वैद्य को की तृतीय जाति, पंचमहाभूत, सप्त धातु सिद्धांत, ये सभी उपनिषद कालीन माने हैं। ठीक है, वैद्य को तृतीय जाति इसलिए बोला क्योंकि एक तो उसका जन्म हो जाता है गर्भ के दौरान, और उसका दूसरा बार जन्म होता है प्रसव के दौरान, और तीसरा उसका मृत्यु के पश्चात पुनः जन्म हो जाता है, तो तृतीय जाति बोला गया है। आगे 6th पॉइंट आपको देखना है। 6th को काट दो 6th को भी। अब ये भी काट दो कि 14 देश और 68 ऋषियों का वर्णन, किसी भी क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाएगा। अब 8th इससे इम्पॉर्टेंट, गुरु शिष्य और प्रति संस्कर्ता और एक के सूत्र के रूप में जो चरक संहिता लिखी गई है। देखिए गुरु सूत्र होता है जो आत्रेय बोलते हैं, शिष्य सूत्र होता है जो अग्निवेश बोलते हैं, और प्रति संस्कर्ता सूत्र होता है जो प्रति संस्कर्ता यानी कि जो राइटर थे उन्होंने जो लिखा था वो प्रति संस्कर्ता सूत्र। एक के सूत्र है, एक के सूत्र में विषय वस्तु विभक्त है। विषज्य कल्पना का व्यवस्थित और वैज्ञानिक विवरण किसमें मिलता है? चरक संहिता में मिलता है। आचार रसायन चरक की मौलिक देन है। बुद्ध संपत्ति स्वभाव परमवाद प्राकृतिक चिकित्सा का मूल है। तो ये आपको याद करना है। अब देखिए BSNKRY बसन क्रिया, तो भेषज स्वस्थ निर्देश कल्पना रोग योजना अनुपान, भेषज स्वस्थ निर्देश कल्पना रोग योजना अनुपान, भेषज स्वस्थ निर्देश कल्पना रोग योजना अनुपान। तो ये आपको याद करना है कि सारे जो 7 चतुष्क हैं इनके नाम सीरीज में आपको याद करना है। BSNKRY वसन क्रिया। तो अब हम बात करेंगे कि देखिए चरक में टोटल 7 संभाषाएं हुई हैं। तो ये कहाँ कहाँ पर हुई? सूत्र स्थान में 4 हुई हैं, श्रेष्ठ स्थान में 2 हुई हैं, और सिद्धि स्थान में 1 हुई है। पहले सिद्धि स्थान की याद कर लेते हैं कि फल मात्रा सिद्धि जो 11वां अध्याय है, इसमें फल वस्ती सिद्धि विषय पर एक संभाषा हुई है। उसके बाद देखिए पहले चैप्टर में यानी कि दीर्घ जीवती अध्याय में, बात कलाकली अध्याय में 12वें चैप्टर में, और जज पुरुष जो कि 25वां चैप्टर है चरक संहिता का, इसमें एक संभाषा हुई है। ये आपको याद करना है। गर्भक्रांति शरीर में आपको याद करना है, और शरीर विच्चय शरीर में, ये भी आपको याद करना है। यहाँ तक आपको बिल्कुल रट लेना है कि कैसे कैसे संभाषाएं हुई हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए चरक क्लब की स्थापना है वो 1898 में न्यूयॉर्क में प्रोफेसर ऑसलर द्वारा की गई थी। देखिए अंग्रेज जो थे हमारे भारत के लोगों से ज़्यादा ही अच्छे थे आयुर्वेद के लिए, क्योंकि चरक क्लब की स्थापना 1898 में न्यूयॉर्क में प्रोफेसर ऑसलर द्वारा की गई, जबकि यहाँ की सरकारें मानती नहीं आयुर्वेद को। तो इसी